Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. First of all, Happy New Year to all of you. ये जो नया साल है 2025, ये आप सब लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इस साल में आपको हैप्पीनेस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, अबंडेंस मिले। आप अपने जीवन में सफलता की हर हाइट को टच कर पाएं और जो काम आप 2024 में पूरे नहीं कर पाए हैं उन काम को आप 2025 में बिल्कुल कंप्लीट कर पाएं, वो सारी चीज़ें अचीव कर पाएं जो आप डिज़र्व करते हैं। और आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके घर परिवार में खुशियां बनी रहें, यही मेरी दुआ है ईश्वर से आप लोगों के लिए। आज मैं आपके लिए एक ईयरली प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ जो कि लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी और ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर करेंगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं लियो पीपल, ये साल 2025 आपके लिए क्या लेकर आया है। इस साल की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, ये साल ओवरऑल आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है, देन इज जस्टिस का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कुछ कार्ड्स हम और निकालेंगे। देन इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, देन इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। लियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे साल में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। इमोशनली आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे इस साल में, जबकि आपको बहुत ही प्रैक्टिकली इस साल में एक्टिव रहना चाहिए, बट अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना इस साल आपके बस की बात नहीं है। ओके इस साल की स्टार्टिंग में ही कोई ऐसा इवेंट होगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बियॉन्ड होगा। इस साल में आपने जो बहुत बड़ा अपनी लाइफ में एक मार्क बनाया हुआ था कि ये चीज़ तो मुझे जीवन में चाहिए ही, वो चीज़ ना मिलकर आपको अपने जीवन में कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो आप सच में डिजर्व करते हैं और आपकी सोच से बहुत बेहतर होगी। लेकिन आपको एक फीलिंग आएगी कि आपने जैसा सोचा था जिंदगी उस तरीके से नहीं चल रही है। जिंदगी जिस तरीके से चल रही है वो ईश्वर की मर्जी से चल रही है। आपको उसमें संतुष्ट होना चाहिए, उसमें हैप्पीनेस फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए। 2024 में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसने आपको बहुत ज्यादा निराश किया है, लेकिन अब आप अपनी उस निराशा से बाहर आएंगे। आपके अंदर जो फीलिंग ऑफ लॉस है उसे आप धीरे धीरे ओवरकम कर पाएंगे और जो ब्लेसिंग्स ईश्वर आपको इस साल देने वाले हैं उसे आप एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। ये साल मार्स का साल है, ठीक है। लॉर्ड जो है इस ईयर के वो मार्स हैं, तो ऑब्वियसली आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, आपके ऊपर उस चीज़ का असर ज़्यादा रहेगा। एक तो इमोशनली आप एक्टिव रहने वाले हैं यूनिवर्सल एनर्जीज की वजह से, लेकिन मार्स के इम्पैक्ट की वजह से आपको गुस्सा भी बहुत आएगा और जैसे पानी उबलता है ना, इस तरीके का गुस्सा आएगा आपको। कभी एकदम से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, कभी एकदम से ही आप शांत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको गुस्सा ज़्यादा आने वाला है, आप थोड़े से ईगो में भी आने वाले हैं, वो एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ को लेकर इतने ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं रह पाएंगे जितना आपको रहना चाहिए,
ठीक है, आप शो ऑफ में ज़्यादा बिलीव करना शुरू कर देंगे। ये साल नया साल है, ऑब्वियसली साइकिल का चेंज तो है ही, ठीक है। तो आपके लिए भी वो साइक्लिक चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसमें आपके जो काम नहीं हो पा रहे थे वो काम स्पीड से होने शुरू हो जाएंगे और आपकी मर्जी से ही होंगे, मतलब आपके लिए बेस्ट होंगे, ठीक है। आप डाइसी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप इसी उलझन में 2024 में रहे हैं, बट अब वो उलझन ख़त्म होने वाली है। इस साल में जो कुछ भी आपने पिछले साल एक्सपीरियंस किया उसे आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करके अगर आगे बढ़ेंगे तो सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस साल में आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाह रहे हैं सामने वाले इंसान से, किससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किसे क्या कहना चाहते हैं, उस पर बिल्कुल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि सामने वाला इंसान समझ ही लेगा, हो सकता है सामने वाला इंसान ना समझे और उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ में खड़ी हो जाए। तो अपनी लाइफ के अंदर जो भी फैसले लेने हैं या जो भी कहना है बहुत क्लियरली कहिएगा, ठीक है। इस साल में आपके साथ जस्टिस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, आप यूनिवर्स से अक्सर कंप्लेन करते आए हैं कि आपके साथ अच्छा नहीं होता है, दुनिया में सबके साथ अच्छा हो रहा है, बस आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। आपके प्रेयर्स का आंसर इस साल आपको मिलेगा, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो कोर्ट केस इस साल में ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी कौन से मंथ की होगी, कब वो कोर्ट केस ख़त्म हो जाएगा, तो वो आप मंथली प्रिडिक्शंस देखते रहिएगा, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बट आपको राहत की सांस अभी आ जानी चाहिए कि आपका कोर्ट केस कोई भी ऐसा झमेला है तो वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। इस साल में आप कंप्लीट स्ट्रेंथ की एनर्जीज में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने आप को कंप्लीटली समझ पाएंगे, आप अपनी एनर्जीज को समझ पाएंगे, आपके अंदर कितना कैलिबर है आप उस चीज को समझ पाएंगे। आप जो करना चाहते हैं आप वैसा कर पाएंगे, हालात उस तरह के बनते चले जाएंगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से भी फ्रेम करना चाहते हैं आप कर पाएंगे। आपको ये फील होगा कि अभी तक आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, तो वो अंडर एस्टिमेट वाली जो एनर्जीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। इस साल में जो सिलेक्शन करनी है कि कौन से रास्ते पर चलना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इस वजह से होने वाला है क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, ठीक है। आपको मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे की ओर बढ़ना है या स्पिरिचुअल अप्रोच के साथ आगे की ओर बढ़ना है, ये आपकी चॉइस है और वो चॉइस करना ही तो डिफिकल्ट रहने वाला है। तो ये जो चॉइसेस बनानी है वो आपको बड़े शांत दिमाग से बनानी है। मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद फाइंड आउट कीजिए कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट हो सकती है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत बनाइएगा इस साल, ठीक है। इस साल में आपके फॉरेन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। शादी करके फॉरेन जा सकते हैं, अपने काम के सिलसिले में जा सकते हैं, वैसे जाना चाहते हैं वैसे जा सकते हैं, लेकिन बाहर जाने की एनर्जी, फॉरेन लैंड्स जाने की एनर्जी इस पूरे साल में बनी रहेगी, ठीक है। इस साल में आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, अगर ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो किसी दूसरी जगह पर जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। इस साल में सबसे खूबसूरत चीज़ जो आपके साथ एसोसिएटेड रहेगी वो ये है कि आप प्रेजेंट में तो जिएंगे ही, साथ में आप अपने फोकस को अपने फ्यूचर की ओर भी लगा कर रखेंगे। मतलब आपका फ्यूचर किस तरह का होगा आपके प्रेजेंट के स्टेप्स से, इसमें आपका ध्यान बहुत ज़्यादा लगा रहेगा। आप पारदर्शिता रखने वाले हैं, बहुत पेशेंस के साथ अपने फ्यूचर के फैसले लेंगे और जो सपने आपने पास्ट में देखे थे वो सपने इस साल में डेफिनेटली पूरे होंगे। अगर कंप्लीटली पूरे नहीं होंगे तो उस चीज़ की शुरुआत इस साल में हो जाएगी। इस साल में आपको अपनी अप्रोच जो है वो अपने रिगार्ड में रखनी चाहिए। आप अपने फ्यूचर को किस तरह से फ्रेम करना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप सारी दिशाओं में अपनी नज़र रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप 3 दिशाएं देख रहे हैं और एक दिशा को आप ओवरलुक करें, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। जो भी सपने हैं वो धीरे धीरे पूरे होते जाएंगे। पास्ट में आपने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए थे अपने करियर के रिगार्ड में, तो वो स्टेप्स के आपको अच्छे रिजल्ट्स इस साल में मिलेंगे। आपका करियर मुझे बहुत अच्छा फ्रेम होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी। अगर आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं लेकिन आपकी कोई ड्रीम जॉब है तो वो इस साल में मिल जाएगी। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप जॉब स्विच करके एक अच्छी जॉब की तरफ बढ़ सकते हैं। आप कोई नया बिजनेस कर सकते हैं, उस चीज़ की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है।
मटीरियलिस्टिक गेन्स इस साल में आपको होंगे, आपको कंफर्ट मिलेगा आपकी लाइफ में, लग्जरी मिलेगी, लग्जरी की कोई कमी नहीं रहने वाली है। जहां पर भी आपको लग्जरी की थोड़ी बहुत कमी नजर आए ना, वहां पर आप सिनेमन का यूज बढ़ा दीजिएगा। मतलब आप दालचीनी अपने खाने में ऐड कर लीजिएगा, आप दालचीनी वाला पानी पीना शुरू कर दीजिएगा, उससे पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा उपाय है, ये आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस साल में आपको आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, फिर चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे आपका पार्टनर हो, कोई भी हो, आंख बंद करके आप भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि वहीं से ही एक लूज एनर्जी जनरेट होगी जहां पर कोई भी इंसान आपको बैकस्टैब कर पाएगा। तो इसलिए भरोसा नहीं करना है, पहले चेक कर लीजिए कि सामने वाला इंसान जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। आप अपनी लाइफ के डिसीजंस किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं कि कोई और आपकी लाइफ के डिसीजंस बना रहा हो, ऐसा मत कीजिएगा। इस साल में घर का कोई पर्सन आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, और इस पर्सन की वजह से आपकी क्रिएटिविटी वापस लौटेगी। आप जितने क्रिएटिव हैं वो क्रिएटिविटी को ये घर का पर्सन समझ पाएगा। हो सकता है कि ये आपके लाइफ पार्टनर हो, ये आपकी क्रिएटिविटी को समझकर आपकी क्रिएटिविटी को एक दिशा दें। ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। तो घर का कोई इंसान अगर आपको किसी भी तरीके का कोई सजेशन देता है तो उसे ओवरलुक मत कीजिएगा, उस सजेशन को बड़े गौर से सुनिएगा एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अवेकनिंग होगी। अभी तक अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा काम किया है तो उसका फल आपको मिलेगा, आपको खुद को समझने का मौका मिलेगा, आपको लाइफ में क्यों यहाँ पर इस धरती पर भेजा गया है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप उसके करीब पहुंच पाएंगे। उस चीज़ की एनर्जी है, आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। आप ज़्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि लोग आपसे ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस साल में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेंगे। बट एक बात समझ लीजिए कि जब आप अपनी लाइफ को फ्रेम कर रहे होंगे और कहीं पर आपको ब्लॉकेज का सामना करने के लिए मिलता है, तो ये समझ लीजिएगा कि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं ना कुछ गड़बड़ है, और ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करें। तभी आपको कोई हर्डल लगा कर दी है ईश्वर ने, ताकि आप सोचें कि आप जो कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अपने आप में आपको आत्मनिर्भर भी बनना है, और आपको एनालिसिस की एनर्जीज में भी रहना है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, ईश्वर उसके लिए आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उस चीज को समझने की जरूरत है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, इस साल में जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपका ये रिलेशनशिप छूट जाएगा। इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में आपको कोई ऐसी सच्चाई पता लगेगी जिसकी वजह से आपका आपके पार्टनर से मन खट्टा हो जाएगा और आप अपने पार्टनर से आगे की ओर बढ़ेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका अपना डिसीजन होगा, और उससे आपको ना इमोशनली उतना ज्यादा पेन भी फील नहीं होगी। थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आपने जैसे सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आप स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी अपने आप चैनलाइज होगी, इस चीज को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। ओके, जो लोग मैरिड हैं आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। जो लोग कमिटेड हैं आपकी कमिटमेंट मैरिज में चेंज होगी। ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंपैटिबल होंगे, एक दूसरे के नीड्स को समझेंगे, एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी वाइब्रेशंस में आप रहेंगे। तो मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो इस साल वो भी एनर्जी नहीं है। द नेक्स्ट थिंग, आप अगर सिंगल हैं तो इस साल में आपकी शादी हो सकती है, और किसी ऐसे व्यक्ति से शादी होगी जो व्यक्ति आपको फॉरेन लैंड लेकर जा सकता है, या वो पर्सन कहीं बाहर का होगा। ठीक है, काफी दूर होगा वो पर्सन, उसके साथ आपकी शादी हो सकती है। लव अफेयर वाली कोई एनर्जी नहीं है। अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि आपका कोई लव अफेयर स्टार्ट हो जाए तो वैसी कोई एनर्जी नहीं है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो अपने आप को खुद आपको प्रायोरिटाइज करना है। हेल्थ को लेकर कोई इश्यूज तो नहीं है, लेकिन सेल्फ केयर की एनर्जीज में रहिएगा, खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट कीजिए, उससे आपकी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी, आप अपने जीवन को और ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस साल में घूमने फिरने की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, आप ट्रैवल बहुत ज्यादा कर सकते हैं इस साल। ओके, और जब भी ट्रैवल करें अपने साथ सिनेमन जरूर कैरी करें। ठीक है, दैट विल बी गुड फॉर यू। और दूसरी एनर्जी इन्वेस्टमेंट की अगर बात कर लें तो इस साल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करनी है।
ठीक है, आप अपना घर चेंज करना चाहते हैं, इस साल में आपका घर चेंज हो सकता है। आप रेंटेड से अपने मकान में जा सकते हैं। इस साल में कॉमर्शियल लैंड लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, तो उसे अवॉइड करेंगे तो बेहतर है। बट बीच में कई बार ऐसी एनर्जीज जनरेट होती हैं ट्रांजिट्स के टाइम पर, जहां पर आप कॉमर्शियल लैंड भी ले पाएंगे। वो आप मंथली प्रोडिक्शन जो मैं डालती हूँ उसे चेक कीजिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, इस साल में आपने जो भी सपने अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्ड में देखे हैं वो सपने ज़रूर पूरे होंगे। अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है, अपने तरीकों में बदलाव लेकर आइएगा। ईश्वर के हाथ मत छोड़िएगा कि ईश्वर आपको सक्सेस देंगे ही, आपको मेहनत करनी है। आपको फेलियर क्यों एक्सपीरियंस हुआ पास्ट में, उस चीज के बारे में सोचिएगा, अपने उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद एग्जाम देने जाइएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस साल में आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन फॉरेन लैंड्स जाने के लिए कोई एग्जाम देना चाहते हो वो क्लियर हो सकता है, जैसे आइल्स का एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है आपका। ठीक है, द नेक्स्ट इज आपका प्रमोशनल एग्जाम क्लियर हो सकता है। ऐसा कोई एग्जाम जहां पर डायरेक्टली जॉब लग जाएगी, वो एग्जाम आपका इस साल में क्लियर हो सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम इस डेट से देखते हैं कि ये जो नया साल है 2025 आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। इस साल की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, ये नया साल आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है फॉग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रेडियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अर्थ मैजिक का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोकस का कार्ड है। वाओ, ओके, सो अब हम एक और डेक से देख लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। काफी सारी चीजें इस कार्ड से क्लियर हो जाएंगी। आपका ये साल किस तरह का रहेगा उस पर भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है इवेंट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एनर्जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्पिरिट का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अगेन स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, इस साल में आपके जीवन में जो भी धुंध छाई हुई है ये हट जाएगी। जो भी आपको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था, उस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। उस एनर्जी को आप बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर पाएंगे। आपकी लाइफ के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। आपके लाइफ के हर एक स्फीयर में आप बहुत ही रेडिएंट एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी लाइफ के जिस भी स्फीयर में अभी तक आप अंधकार महसूस कर रहे थे, वहां पर आपको उजाले की पहली किरण देखने के लिए मिलेगी। इस साल में आपको एंजल सपोर्ट करने वाले हैं। आपने जो भी भक्ति की है, जो कुछ भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, वो आप तक वापस आने वाले हैं। बस फोकस्ड रहिएगा। आप अपनी जिंदगी को किस तरह से फ्रेम करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको इधर उधर भटकना नहीं है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। ठीक है, जब आपको इस चीज पर क्लैरिटी होगी तो जीवन के अंदर सब कुछ आप हासिल कर पाएंगे। ओके, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। अभी 2024 में क्या हुआ, आप बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में थे। बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही थी। कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पर आप गलत साबित हो गए, या कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पर लोगों ने आपके साथ गलत कर दिया। वो पास्ट में बीत चुका है। अब एनर्जी इस तरह की जनरेट होगी कि आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे, खुलकर जी पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। एंड ये एनर्जीज यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, क्योंकि डिवाइन इस साल में आपको हील करने वाले हैं। तो डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, जो भी करना चाहते हैं कीजिए, बट डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को इंक्रीज कीजिए। और इस साल में जहाँ पर भी आप किसी गलत रास्ते पर होंगे, आपको किसी ना किसी से गाइडेंस मिल जाएगी। फिर चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, या फिर कोई गाइड हो, या फिर डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको गाइडेंस हर जगह से मिल जाएगी। तो गाइडेंस कभी भी अगर आपको मिलती है, उसे ओवरलुक नहीं करना है, गाइडेंस को समझने की कोशिश करनी है। ओके, सो आई होप
लियो पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.